मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। सुबह सुबह देवभोग ब्लॉक के मुंगझर गांव से एक दुखद खबर निकलकर सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि 22 साल के जो युवक हैं गजानन कश्यप, उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामले की सूचना पुलिस की टीम को जैसे ही पहुंची, जो प्रधान आरक्षक हैं तुलाराम साहू के साथ ही जो उनके एक अन्य कर्मचारी हैं मुंगझर पहुंचे थे। इसके बाद पंचनामा की कार्रवाई कर शव को पीएम के लिए अभी लाया गया है। उनके जो पिता हैं, हालांकि दुखद पल है, उनके पिता से बातचीत करते हैं। दादा, कितने समय घटना, कितना समय पता चला आपको? पता चला कहने से मैं यहाँ से 8:30-9 बजे गया। रात को गया? रात को देवभोग में वहाँ काम करता हूँ क्या। जैसे मैं गया तो अब दारू तो रोज पीता है, रोज पी करके साग का बहाना करेगा और कुछ का बहाना करेगा, खाना खाएगा तो फेंक देगा। रोज दिन ऐसे करता है, काम धाम कुछ नहीं करता, कहीं भी उनसे कुछ भी नहीं करता। डेली दादा डेली दारू पीता था? डेली पीता है। कहाँ से पीता है मेरे को जी। तो कल कुछ हुआ था क्या दादा? नहीं, कुछ तो नहीं हुआ है। हाँ, अचानक? हाँ, मैं जैसे गया वहीं पे बैठा था। हाँ, आपसे बातचीत किया? बातचीत भी हुआ। पिया था क्या कल भी? हाँ, पिया था। पूरा था, ऐसे ऐसे चल भी नहीं पा रहा था, खड़ा हो भी नहीं पा रहा था। हाँ। फिर वो मेरे को बोला हमारा उसका माँ को खाना देने से, वो क्या सब्जी है बोला, दाल और भाजी बनाए थे, उसको फेंक दिया बोलते हैं। मैं तो नहीं था, मैं बाद में गया हूँ। तो वो लोग जो है ना उसके माँ को झगड़ा वगड़ा क्या बोलते हैं तो एक दो शब्द, उसके बाद मैं पहुंचा। जैसे पहुंचा वैसे उन लोग का झगड़ा समाप्त हो गया था। फिर मेरे जाने के बाद फिर वो बगना शुरू कर दिया। तो मैं बोला कटवार को बुला के ले आता हूँ, बोल देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ। ये तो रोज ऐसे करते रहता है, हर दिन 2 दिन 3 दिन में ऐसे करते रहता है। तो बुला के सूचना दे देता हूँ गवाह टाइप का, आज नहीं तो कल कुछ हो जाएगा तो मेरे ऊपर आ जाएगा। ऐसे कटवार के पास गया तो बाद जगह तो ठीक है अभी कुछ नहीं होगा, वैसे डराता है, ऐसे तो कई बार कर चुका है, तुम जाओ चुपचाप सो जाना, ऐसा बोले। और मैं इधर आने के बाद वो कपाट बंद कर दिया बोलते हैं। अब घर में कोई लोग नहीं थे। उसका पिता मेरा बड़ा भाई था वहीं पे। अब डोगरा आदमी क्या करता, लात लो मार मुड़ के देखे। फिर मेरे को लड़का फोन किया, अंदर ताला मतलब अंदर जाके क्या बोले संकल लगा दिया है। हाँ, संकल लगा जल्दी आओ बोले से। फिर मैं वो नीलांबर हमारे जो अभी क्या बोलते हैं BTC, हाँ उनका लड़का हाँ, नवनीत है क्या है, तो उसके पास गया। तो उसके पास बात 10 मिनट किया और फिर मैं घर आ गया। आगे वो कपाट खोल रहे हैं, लात मार रहे हैं, कर रहे हैं, फिर भी तो नहीं खुला ना। हाँ। फिर बाद में हम लोग बोले कैसे करेंगे, मैंने लोगों को बुलाया और तो थोड़ा ऐसा है। हमारे दामाद है वो, और जिसका काम करता हूँ टेलर, उसको बुलाया। इन लोग गए, लेकिन भी मलात मारे, हाथ भी मारे, फिर वो मोबाइल भी किए हो भी नहीं। उसके बाद जो है ना इन लोग बोले कि अब उठ तो नहीं रहा है, आवाज देने से भी नहीं सुन रहा है, कैसे करेंगे बोला मैं। तो ये लोग बोले कि थाना में जानकारी दे दो जाके। तो फिर थाना आया हम लोग के साथ। थाना करके बोले ऐसे ऐसे, तो सर बोले कि जा हम आ रहे हैं बोले। फिर 1 घंटा के बाद गए और इन लोग ताला मतलब फोड़े, पूरा चौखट वगैरह सब तोड़ ताड़ के सब बॉल वगैरह लाने। उसके बाद अंदर घुसे और देखे तो लटका था। बिल्कुल। क्या नाम दादा आपका? नाम घनश्याम कश्यप। बिल्कुल, घनश्याम कश्यप जी रूंधे गले से रो रहे हैं और घनश्याम जी रोते हुए कह रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनका कहना है कि जो उनका लड़का था ये आदतन शराबी था, रोज शराब पीकर विवाद किया करता था। कल भी शराब के नशे में धुत था। जब जो मृतक है गजानन कश्यप, उनकी माता ने जब खाना दिया तो पहले सब्जी के विषय में पूछा। सब्जी के विषय में जब बताया गया कि भाजी है। अच्छा दादा, तो खाना खाया कि नहीं खाया? मैं नहीं जानता है, उन लोगों के पीछे गया ना मैं, भात वगैरह तो वहीं पे पड़ा था ना, फेंक दिया था ना। हाँ, फेंक दिया था। तो उनके जो पिता है उनका कहना है कि उसने जो चावल था, दाल था, सब्जी था, उसे फेंक दिया था, भोजन भी नहीं किया था। और अचानक जब घर के अंदर का संकल को बंद कर लिया था, और बंद कर लेने के बाद जब पिता को अंदेशा हुआ कि कोई अनहोनी घटना ना घट जाए, कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, इसके बाद गांव के जो संबंधित लोगों तक पहुंचे, जनपद सदस्य तक पहुंचे, मामले की वहां पर जानकारी दी। इसके बाद पिता दौड़ते भागते पुनः वापस लौटे। दरवाज़ा को खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन दरवाज़ा अंदर से नहीं खुला।
परिजनों को लगा कि किसी तरह की कोई अनहोनी घटित हो गई है। मामले की सूचना देवभोग के जो थानेदार है फैजुल हुदा साहब को दी गई। इसके बाद सर के द्वारा अपनी टीम को रवाना किया गया और मौके पर जब प्रधान आरक्षक तुलाराम साहू की टीम पहुंची तो इसके बाद वहां पर जब टीम पहुंचने के बाद उस दरवाजे को तोड़ा गया था। दरवाजे को पुलिस वाले तोड़े क्या? पुलिस वाले तोड़े, सब बल वगैरह ला दिए दूसरे हाथ से मांग के, तो फिर वो लोग बहुत तेज करके तोड़े तब टूटा है दरवाजा। बिल्कुल। तो जैसे उनके पिता का कहना है कि दरवाजा को तोड़ा गया, सब्बल से तोड़ा गया, तब जाकर दरवाजा खुला। इसके बाद जो उनका जी तो उनका जो बेटा था, उनका बेटा अंदर में जो घर के अंदर में लटका हुआ था। और कुल मिलाकर ये कहें कि आखिर मामले में जैसा कि पिता बता रहे हैं कि आदतन शराबी था, शराब के नशे में धूत रहा करता था, रोज शराब पीकर किसी न किसी बात को लेकर ये विवाद किया करता था। घटना वाले दिन भी इसने शराब पिया हुआ था, नशे में धूत था, नशे में धूत होकर इसने विवाद किया है, ऐसा जो मृतक के पिता बता रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि विक्की बार कैमरा घुमा दीजिए। जो पुलिस की टीम है, पुलिस की टीम के द्वारा लिखा पढ़ी की जो कार्रवाई की जा रही है, लिखा पढ़ी की कार्रवाई पूरी होने के बाद यहाँ पर डॉक्टर की टीम पहुँचेगी और पीएम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चूँकि इन्होंने अपने जवान बेटे को खो दिया है, उसका दर्द इनके आंखों पर दिख रहा है, तो दुखी हैं, उदास हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, अपने संतान को खो दिया है। दादा आपके कितने लड़के हैं दादा? 4 लड़के। ये कितना नंबर का था? तीसरा नंबर का था। ये करीब 20-22 साल का था। शादी के लिए भी लड़की मांग चुका था। मांग चुके थे? हाँ, पानी पटना से जी। इसके बाद भी ये नहीं सुधर रहा था और किसी साथ साथ होके जाते पीता था, काम वाम में जा बोलने से नहीं जाता, कुछ नहीं करता। 2-4 दिन आया हमारे साथ, पेंट भी शर्ट बनाता है, टेलर का काम भी करता है, गाड़ी भी चलाता था। और उस दिन फिर कैसे हुआ तो टेलर काम आना बंद कर दिया और गाड़ी चलाया। कितना दिन हमारे यहाँ का यहाँ का दादा खाली घूम घूम शराब पीता था, बस खाली घूम के, और रोज दिन झगड़ा करता था, क्या बोलते हैं, तो सब्जी के लिए जी। हाँ, यही सब्जी खाऊंगा, कुछ भी भराई कर दो, आलू भुंजी कर दो और कुछ बना दो तो भी नहीं करा। उसको चिकन चाहिए, रोज की अंडा चाहिए। अब मैं गरीब आदमी 200 रुपया डेली में कमा नहीं रहा हूँ, कहाँ को उसको मैं डेली मटन खिलाऊंगा। ठीक बोल रहा दादा, बिल्कुल वही परेशानी था मेरा, और कुछ नहीं था मेरे पास जी। तो निश्चित तौर पर पिता बिलख रहे हैं। जिस बेटे को 22 साल तक उन्होंने पाला था, पाल पोस कर बड़ा किया था, वो बेटा डेली पिता से फरमाइश क्या करता था कि मुझे कभी चिकन चाहिए खाने के लिए, कभी अंडा चाहिए, कभी मीट चाहिए, इस तरह का वो फरमाइश क्या करता था। जैसे उनके पिता बता रहे हैं, इनका पिता कहना है कि मैं खुद 200-250 रुपये की मैं मजदूरी किया करता था, एक दुकान में काम करता था, उसके बाद मेरे परिवार का भरण पोषण चलता था, तो कहाँ से मैं अपने बेटे के फरमाइश, अपने बेटे की डिमांड को पूरा करता, कहाँ से उसके लिए रोज़ चिकन और अंडा की व्यवस्था करता। पिता बता रहे हैं कि यदि बेटा घर पहुंचता था नशे में धूत होकर, सब्जी के विषय में पूछता था, तो जब सब्जी बताया जाता था कि आज ये सादा सब्जी बनी है, कभी बताया जाता था भाजी है, कभी आलू भुंजी बनी है बताया जाता था, तो नाराज़ हो जाता था। नाराज़ होकर ये हमेशा अपने जो दिए हुए भोजन को फेंक देता था और घर में कलह उत्पन्न करता था, घर में विवाद उत्पन्न करता था। इस तरह की परिस्थितियाँ रोज निर्मित होती थी। अच्छा दादा, ये कितना दिन से ऐसे विवाद करता था? कितना दिन? 5 साल हो गया। 4-5 साल से? 5 साल से ज्यादा भी हो गया जी। मतलब दादा डेली रात को विवाद करता था? डेली कहने से महीना में 3-4 बार तो होना ही होना है। महीने में 3-4 बार? मतलब पी के आके करता था? पी के आके, नहीं पिएगा तो कुछ नहीं, एकदम सीधा है, एकदम सीधा रहेगा। तो पी कहा के आया मैंने उस दिन, वो रात भर भी मेरे को सोने नहीं देता, ना वो खुद सोता। रात भर बैठे रहेगा, इधर हिलते रहेगा और कुछ न कुछ बोलते रहेगा, बड़बड़ाते रहता था। हाँ, अपने आप में बड़बड़ाते रहता। बिल्कुल। तो एक पिता का दर्द आप सुन रहे हैं लोकल टीवी की स्क्रीन पर। लोकल टीवी में पिता जैसे बता रहे हैं कि जब ये पी कर आया करता था, महीने में 3-4 दिन इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न कर देता था कि विवाद करता था, और विवाद रात भर लगातार बिना थमे विवाद चलता रहता था। पिता बता रहे हैं कि रात भर ना मुझे सोने देता था, खुद सोता था, और नशे में ये बड़बड़ाता रहता था। परेशान थे, पिता का ऐसा कहना है। और इस तरह का घटना घट जाएगा उन्होंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मुंगझर गाँव में एक दुखद घटना घट गई है। आप देख रहे हैं कि लोकल टीवी की टीम यहाँ पर, जहाँ पर पीएम होती है, वहाँ पर लोकल टीवी की टीम मौजूद है। चूँकि 100 वाहन से 100 को लाया गया है और चीर घर में रखा गया है। जब पुलिस अपनी प्रक्रिया जब पूरी करेगी तो इसके बाद फिर जो ये कहेंगे कि डॉक्टर की टीम आएगी, और डॉक्टर की टीम आने के बाद जो आगे
प्रक्रिया जो पीएम की प्रक्रिया है शुरू हो जाएगी। इसके बाद बॉडी परिजनों को सौंप दी जाएगी। लोकल टीवी आप लोगों से अपील करता है कि नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा ही नाश का कारण है, नशा ही परिवार को तोड़ता है, नशा ही समाज में आपकी इज्जत को गिरा देता है। तो ऐसा नशा करने से क्या मतलब जो आपके परिवार के नाश का कारण बन जाता है, जो आपके विनाश का कारण बनता है। इस घटना में निश्चित तौर पर यह समझ में आ रहा है कि जिस तरह से गजानन कश्यप जो 22 साल का उम्र का युवा था, नशे से पूरी तरह से घिर गया था और आखिरकार नशे ही उसके ये कहें कि अंतिम समय का कारण बन गई। नशे के चलते ही उसकी जीवन चली गई। नशे में उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। जैसे कि पिता बता रहे हैं कि कल देर रात कल भी ये शराब के नशे में धूत था, बहुत ज़्यादा ये शराब पिया हुआ था। भोजन देने पर भोजन भी इसने ग्रहण नहीं किया। इसके बाद फिर कमरे के अंदर चला गया, अंदर से संकल्प बंद कर लिया। इसके बाद इसने एक बड़ा आत्मघाती कदम उठा लिया और निश्चित तौर पर ये बड़ा कदम उठाए जाने के बाद से मैं आपको ये कहूँगा कि परिवार के लोग दुखी हैं, आसपास गांव के लोग दुखी हैं। मुंगेर गांव शोक में डूब गया है। कल मुंगेर में दशहरा का पावन कार्यक्रम होना है, पावन पर्व है, और दशहरे के एक दिन पहले जिस तरह से घटना घटी है, निश्चित तौर पर इस घटना ने सबको सदमे में डाल दिया है। सभी लोग गमगीन माहौल में डूब गए हैं। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। लोकल टीवी की एक बार फिर से आप लोगों से अपील है, युवा वर्ग के लोग या किसी भी वर्ग के लोग, आप लोग नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा ही नाश का कारण बनता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांति और लोकल टीवी देवभोग।